जय श्री पुष्कर राज। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिला में ब्रह्मा जी के टेम्पल और पुष्कर के बारे में। कहते हैं किसी समय वज्रनाभा नाम का एक राक्षस हुआ करता था और वो इनोसेंटों को, निर्दोषों पे बहुत अत्याचार कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल, चूंकि वो कमल के फूल पे विराजमान रहते हैं, तो उसको उन्होंने लोटस वेपन की तरह से यूज किया। लोटस फ्लावर को हथियार की तरह यूज किया और उन्होंने उससे उसका वध कर दिया। तो उसी प्रोसेस में कहते हैं कि कुछ फूल जो है कमल के फूल वो धरती पे भी गिर गए, जिसमें जो पुष्कर है अजमेर में, वहाँ पर में भी कुछ फूल गिर गए। तो 3 अलग अलग जगह पे, जिसको कि हम बड़ा पुष्कर, मध्यम पुष्कर और छोटा पुष्कर कहते हैं। अब ब्रह्मा जी धरती पे आए, चूंकि ये तो उनका जो है सो सर्वप्रिय वस्तु है, फूल, कमल का फूल। तो कमल का फूल लेने के लिए वो धरती पे आए और पुष्कर आए जहाँ पे वो गिरा था। तो उन्होंने देखा कि पुष्कर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है, उनको वो जगह बहुत ही रमणीक लगा, उनको भाग गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर भी यज्ञ करते हैं। तो इस विचार से उन्होंने सबसे पहले, इस विचार के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ जो है सो, जैसे कि उनको विघ्न बाधा ना पड़े, इस वजह से उन्होंने कई सारे जो है सो माउंटेन खड़े कर दिए, वहाँ पर भी क्रिएट कर दिया और देवताओं को उसकी गार्डिंग के लिए उन्होंने वहाँ पे लगाया कि कोई भी जो है सो उनके यज्ञ में बाधा ना पड़े। अब यज्ञ जो है सो शुरू करने से पहले पत्नी का होना बहुत आवश्यक होता है। उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी यानी कि माँ सरस्वती जी अपने सखाओं का इंतजार कर रही थी, जिसमें माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और इंद्राणी, तो इन अपने सहेलियों का इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर मैं है कि ये जो मुहूर्त है यज्ञ का, ये थोड़ा सा बीता सा जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने पास में कहते हैं कि लोकल एक गर्ल, आविरा गर्ल जिसका नाम गायत्री था, उनसे उन्होंने शादी कर लिया और यज्ञ अनुष्ठान आरंभ हुआ। उनके साथ भगवान विष्णु और देवराज इंद्र भी मौजूद थे। अब जब यज्ञ संपन्न हो गया सफलतापूर्वक, तब माँ सरस्वती आई अपनी सखाओं के साथ। उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर तो कोई और बैठा है, जबकि ये तो उनका स्थान है, उचित स्थान तो उन्हीं का था। तो इस वजह से उन्होंने क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा अब कोई भी नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका जब ह्यूमन फॉर्म में जब आप धरती पे अवतार लेंगे, तब आपकी पत्नी आपसे विमुख हो जाएगी, आपकी पत्नी आपसे बिछुड़ जाएगी। और देवराज इंद्र को उन्होंने ये श्राप दे दिया कि आप जब भी मतलब आप ज़्यादातर टाइम जो है सो आप अपनी गद्दी को लूज कर लीजिएगा, मतलब आपका जो थ्रोन है, राजगद्दी, आपसे जुदा हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, आप अपने राजगद्दी स्वर्ग को हार जाओगे। और अग्नि को उन्होंने ये श्राप दिया कि आप सब कुछ को खा जाओगे, मतलब जला दोगे। इसलिए हम देखते हैं कि अग्नि सब कुछ को जला देती है। और जो ब्राह्मण पुजारी जिन्होंने पूजा पाठ करवाया था, जिन्होंने यज्ञ के सारे विधि विधान संपन्न किए थे, उन्होंने उनको भी श्राप दे दिया कि आपकी लालसा जो है ना बनी रहेगी, लालसा आपकी जो है सो खत्म नहीं होगी। अब चूंकि माँ गायत्री जिन्होंने अभी यज्ञ संपन्न किया था और यज्ञ संपन्न करने के बाद उनमें काफ़ी सारी शक्तियाँ आ गई थी, तो उन्होंने माँ पार्वती के श्राप को काफ़ी हद तक उन्होंने कम कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को अभय किया, इस ये कहकर कि आपकी पूजा जो है सो पुष्कर में होगी, पुष्कर में आपकी पूजा बहुत ही धूमधाम से होगी और बहुत ही सफलतापूर्वक आपको सभी जो है सो लोग पूजेंगे। इसके अलावा उन्होंने विष्णु जी को यह कहा कि आप अपनी पत्नी से जरूर अलग हो जाइएगा, लेकिन आपकी पत्नी जब भी, मतलब अंत समय में आप अपनी पत्नी से मिल लेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम आए, तो रावण ने जब सीता का हरण किया, उसके बाद जो है सो माँ सीता पुनः श्री रामचंद्र जी को वापस मिल गई। और उन्होंने ब्राह्मण जो पुरोहित है उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम जो है सर्वत्र पूजे जाओगे और तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जाओगे। और अग्नि को उन्होंने ये कहा कि बिना अग्नि के कुछ भी संपन्न नहीं होगा। इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु तक अग्नि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारा सर्व प्रमुख जो भोजन है वो अग्नि पे ही बनता है और अग्नि को हम देवता भी मानते हैं। तो अग्नि का जो है सो देवता के रूप में भी सभी मनुष्य जो है सो उसकी पूजा करेंगे। अच्छा, अब पुष्कर नाम इसलिए पड़ा इस जगह का क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथों से ये पुष्प गिरा था। और पुष्प जो होता है यानी कि फ्लावर यानी कि फूल, और जो कर मतलब हाथ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, ब्रह्मा जी के हाथों से पुष्प गिरा तो इसका नाम पड़ गया पुष्कर। अब यहाँ पर में यह है कि ये जो पुष्कर जगह है या जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, इस पूरे जगह को हम पुष्पराज भी कहते हैं। इसको तीर्थों का राजा माना गया है हमारे सनातन में,
कहते हैं कि सुबह और शाम भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं और जितने भी देवी देवता उन सब में वास करते हैं, वो सभी सुबह और शाम आकर के सभी एक दूसरे से यहाँ पर में मिलते हैं, पुष्कर झील में वो सब स्नान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पुष्कर की महिमा जो है, जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार, संस्कृत भाषा के सबसे बड़े नाटककार ग्रेट कालिदास ने भी अपनी एक किताब अभिज्ञान शाकुंतलम में पुष्कर की चर्चा की है। और कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र की रचना उन्होंने ही किया था। यह मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। तो इसके अलावा अगर हम अजमेर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर में जो भी व्यक्ति चाहे वो कहीं पर में भी तीर्थ यात्रा कर ले, जब तक वो यहाँ पर में नहीं आएगा तब तक उसकी तीर्थ यात्रा को संपन्न नहीं माना गया है। इस वजह से हमारे सनातन में जो पुष्कर है उसका एक बहुत ही बड़ा स्थान है। इसी वजह से जब भी हमें मौका मिले हमें पुष्कर आना चाहिए। यहाँ पर में एक फेयर भी लगता है, एक मेला लगता है प्रबोधनी एकादशी के दिन। प्रबोधनी एकादशी को हम देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। और एकादशी के बारे में चूंकि आ ही गया तो मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। कहते हैं कि एकादशी जो व्रत है वो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत ही एक यूनिक बात यह है कि कहते हैं कि एक बार एक राक्षस मूर्धानव जो है, भगवान विष्णु जब ध्यान अवस्था में थे लेटे हुए, तो मूर्धानव अचानक से आया और उन्होंने अचानक से आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जब उसने आक्रमण किया उसी समय भगवान विष्णु के मन से एक सुंदर जो है सो देवी का जन्म हुआ और उस सुंदर देवी को देख करके मूर्धानव ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो देवी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे युद्ध में हरा दो, तुम मुझसे शादी कर लेना। तो मूर्धानव ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। उन दोनों में जो है सो लड़ाई आरंभ हुई और जाहिर सी बात है ये तो जो देवी है वो तो भगवान विष्णु के मन से निकली थी और भगवान विष्णु के मन से निकलने की वजह से उनमें बहुत सारी शक्तियां थी और उन्होंने मूर्धानव का वध कर दिया। अब जब भगवान विष्णु अपने ध्यान की अवस्था से वापस आए तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, वो सब कुछ समझ गए। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस देवी का नाम एकादशी रख दिया। एकादशी के कई सारे मीनिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहले यह है कि चूंकि हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 सेंस ऑफ एक्शंस और 5 सेंस ऑफ परसेप्शंस, और इन 10 को जो एक सूत्र में बांध करके उसको चलाता है उसका नाम है मन, जो कि 11th हमारा सेंस माना जाता है। तो टोटल हमारे पास में सेंस हो गए 11। इसी वजह से कहते हैं कि और यह मन से निकला था, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया एकादशी। और भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो है 11वां दिन, ये जो शुक्ल पक्ष का 11वां दिन भी था, इसलिए भी भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी पूजा करेगा हमारी उसको अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होगी। कहते हैं इसी वजह से उसके बाद से जो है एकादशी हम लोग मनाने लगे। और देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्कर में बहुत भारी मेला लगता है और यहाँ पे पशुओं का भी मेला लगता है। एकादशी से मुझे एक बात और भी याद आया कि एकादशी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक निर्जला एकादशी भी होती है। निर्जला एकादशी जो है सो को हम भीम एकादशी भी बोलते हैं। भीम एकादशी जो है वो भीम के समय प्रारंभ हुआ। वो ऐसे हुआ कि जो भीम को हमेशा खाना अच्छा लगता था, तो और वो भी भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि वो गए व्यास मुनि के पास। तो व्यास मुनि से उन्होंने कहा कि हम तो खाना के बिना रह नहीं सकते, तो कोई उपाय हमको बताइए जिससे कि हम भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर सके, एकादशी कर सके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो कि साल में एक बार निर्जला एकादशी करो, मतलब उस दिन पानी भी नहीं पीना है, खाना तो नहीं खाया जाता है एकादशी में, तो उस दिन पानी भी नहीं पीना है, इसलिए उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। भीम ने वो किया और कहा जाता है कि निर्जला एकादशी करने के बाद साल में जो 24 एकादशी होता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में, महीने में 2 एकादशी होते हैं, तो इन सब का फल हमें निर्जला एकादशी अगर हम करते हैं तो मिल जाता है। एक हमारे वहाँ पर में पुष्कर में एक और मंदिर है, भोलेनाथ को समर्पित है और इसका नाम है अटपटेश्वर, या इसको हम आपतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इनकी स्टोरी ये है कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे उस समय तांत्रिक वेश में भगवान शिव वहीं पे मौजूद थे और वो जो है उस यज्ञ में शामिल थे। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, उस तांत्रिक को उन्होंने देखा था, तुम कौन हो, उनसे पूछा।
इस पे वो क्रुद्ध हो गए और अपने हाथों में जो उन्होंने कपाल रखा हुआ था उस कपाल को चारों तरफ उन्होंने यज्ञ परिसर में फैला दिया। अब ब्रह्मा जी मेडिटेटिव पोजीशन में वो गए और उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात भगवान शिव है। हुआ ये था कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, जबकि भगवान विष्णु वहाँ पे मौजूद थे। तो इस वजह से भी कहते हैं कि वो भगवान शिव जो है सो नाराज चल रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है सो एक तरह से क्षमा याचना की और फिर पूजा पाठ करके उनका जो भी है विधिवत वहाँ पर में उनकी भी एक मंदिर की स्थापना की, जिसको हम अटपटेश्वर या अपतेश्वर मंदिर कहते हैं। वैसे राजस्थान में एक और डिस्ट्रिक्ट है बलोत्रा, जहाँ पर में एक जगह है असोतरा, वहाँ पर में भी एक ब्रह्मा जी का टेम्पल है। इसको श्री 1008 खेतेश्वर महाराज जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये है पुष्कर की कहानी और पुष्कर के ब्रह्मा जी की कहानी। ये आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री पुष्कर राज।